नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शेख सद्दाम हुसैन, कैमरामैन रोशन शिंदे, पीस एनजीओ से आज आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ लोकल लीडर्स का पैनल, जहां पर हम पीस एनजीओ के माध्यम से पूछे जाएंगे सवाल उनके सोच और विचारधाराओं के बारे में। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है, आपका पोस्ट क्या है, आप सोशल वर्कर हो, कार्यकर्ता हो या नेता हो? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम खान इखलाक अहमद है और मैं MIM जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है उसका अंदरी ईस्ट का तालुका अध्यक्ष हूँ। सर, अब आप लोगों को ये बताइए कि आपने कितने साल से काम किया इस फील्ड में और आपने क्या क्या काम किया है? मैं सोशल वर्क का काम लास्ट 18 ईयर्स से कर रहा हूँ, 1999 से, कि जहाँ मतलब किसी को तकलीफ़ होती थी तो मैं पहले पहुँचता था एज अ सोशल वर्कर। मैं किसी पार्टी पे डिपेंड नहीं था उस टाइम पे। ये लास्ट 3 इयर्स से मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनका काम देखा है जो गरीबों की मदद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अब मैं इनके बैनर के नीचे सेम सोशल वर्क फिर कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से आपने कहा 15 साल से या 18 साल से आप काम कर रहे हो, क्या क्या आपने काम किया? मतलब लोगों के लिए आपने बोला मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, लेकिन क्या क्या काम आपने वो बताया नहीं अभी तक जनता को? 18 ईयर्स में जैसे कि BMCs का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोड्स को लेके, पोर्ट होल्स को लेके, जैसे BMCs जो रास्ते पे काम करने नहीं देती है लोगों को, तो उनके लिए हमने लड़ाई लड़ी। स्कूल्स के बाकी बहुत से प्रॉब्लम्स थी जहाँ के आपको मैं बता सकता हूँ कि जैसे एडमिशन्स के लिए पैसे लिए जाते हैं, उनके लिए हमने फ़ाइट किया। मैं है, मेरा पूरा ग्रुप है, मिलके हम जाके फ़ाइट करते थे इसके लिए। म्यूनसिपलिटी स्कूल्स के लिए फ़ाइट करते थे। अभी जैसे कि अभी एक रिसेंटली मैं आपको बता सकता हूँ कि एक मेट्रो का इशू चल रहा था रिलायंस को लेके। एक टॉयलेट का पानी रोड पर बह रहा था जिससे लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, ख़ास करके स्टूडेंट्स को। तो हम ऊपर गए, उनसे बात किए, एक बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार में हम एक छोटा सा मोर्चा लेके गए, तो आज जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस तरीके के हमने काम लोगों के लिए किया। सर, आप किस तरह के पैनल को लेके काम करते थे? जैसे कि आपने बोला लोगों को ये प्रॉब्लम होता था, लेकिन आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये काम होता था। हम BMC में जाते थे, फिर हम MLAs के पास जाते थे। आप आपका काम जो है वो पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे हो हमें। जैसे बात रही MLAs या कॉर्पोरेटर्स की, कॉर्पोरेटर्स ने हमारी बात कभी नहीं सुनी। 5 साल मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि इतने साल से कांग्रेस ने जो राज किया, उसके बाद BMC में शिवसेना आई, चीज़ वहीं की वहीं है, कुछ फ़ायदा लोगों का नहीं हुआ। हमने सीधा एक मोर्चा लिया, BMC ऑफिसर्स से मिले, हमने हमारे जैसे यहाँ के कई साल से रहने वाले हमारे कमलेश राय जी, उनसे बात की, कोई रिज़ल्ट ना मिला। मेरे हिसाब से तो इलेक्शन लड़ने के बाद MLAs या कॉर्पोरेटर्स एक ही काम किया है कि हमको कहाँ से पैसा मिलता है हम वहाँ जाए, लोगों का किसी ने नहीं सोचा। तो ये काम में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि लोगों का काम हो बिना पैसे के। सर, आपने क्या क्या काम किया लोगों के लिए? आपने सिर्फ BMCs का काम किया या स्कूल का काम किया? बस ये 2 ही काम किया आपने, क्या और भी कुछ काम किया आपने? हमने काफ़ी काम किया है। जैसे कि किसी का घर BMC तोड़ने आती तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, किसी को एडमिशन में पैसा मांगते तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कि बताया पोर्ट होल्स का, यहाँ पे आपको याद होगा 93 के दंगे में हमारा ये एक एरिया था जहाँ कभी राइट्स नहीं हुई, तो हमने लोगों को यहाँ जुड़ा के रखा। हर चीज़ मतलब आप छोटी सी छोटी चीज़ में आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हो, तो हमारा हर चीज़ में इंटरफेरेंस रहता है। मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, किसी को कुछ भी इश्यू हो तो हमारी तरफ से पूरी हेल्प जाती है हमारी टीम। सर, कौन सा रिलीजन्स पे आप मतलब काम कर रहे हो? मतलब आप बता सकते हो? जैसे बेसिकली आपने कहा कि आपसे लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किस तरह की प्रकार की आपकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है? मैं छोटी सी बात बोल सकता हूँ, मैं ह्यूमनिटी पे करता हूँ, ना हिंदू पे, ना मुस्लिम पे, ना सिख पे, ना दलित पे, मैं सबको लेके चलता हूँ। सर, ये बताइए आपके साथ कितने परसेंटेज ऑफ लोग आपसे जुड़े हुए हैं हिंदू लोग? काउंटिंग तो मैंने की नहीं है, फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि एज आई एम अ मुस्लिम, पर मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त सरदार हैं, महाराष्ट्रन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। मुस्लिम में मेरी तादाद बैठने में बहुत कम है क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त महाराष्ट्रन हैं। सर, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इलेक्शंस का लिए मतलब
वगैरह लोग कैंडिडेट्स वगैरह ये हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है कि आप आगे इलेक्शन कंडक्ट करने वाले हो या कोई पार्टी से आपका उस पर क्या राय है? मुझे इलेक्शन में सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ज़रा भी नहीं है। लोग आके पूछते हैं कि भाई आप भी टिकट लेके खड़े हो जाओ, मुझे ज़रा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ लोगों में इंटरेस्ट है। इलेक्शन या लड़ना या कॉर्पोरेटर बनना मेरा ये काम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम जिसको टिकट दिलवाए या जिसको जीत के लेके आए, तो ये चाहते हैं कि आधी रात को उसको आवाज़ दे तो हमारे लिए वो खड़े हो जाए। तो बेसिकली आपका प्लान नहीं है मतलब आगे खड़े होने का इलेक्शंस में? नहीं, ज़रा भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मैं सिर्फ सोशल वर्क में डिपेंड करता हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि पार्टी ज्वाइन करते हैं कि हमको टिकट मिलेगी या हमको पोस्ट मिलेगी। हमारा जो ग्रुप है, हम इसमें ज़रा भी मतलब ये नहीं रखते कि हमको टिकट मिलेगी तो हमको सोशल वर्क करना है करके, ज़रा भी नहीं। हमको सिर्फ लोगों का काम करना है। जैसे कि बता सकता हूँ, अभी 4 दिन पहले ही यहाँ पे एक महाराष्ट्रन की डेथ हुई थी, तो हमारा पूरा ग्रुप वहाँ था। हमने ये नहीं सोचा कि वो हिंदू है, हमारे मस्जिद से वहाँ सामान गया, हमारे लड़कों ने वहाँ पे हर चीज़ मदद की। ये करना बहुत ज़रूरी है इलेक्शन लड़ने से ज़्यादा। सर, अभी आपका फ्यूचर एजेंडा या मिशन क्या होगा मतलब आने वाले दिनों में? मेरा तो एक ही एजेंडा है। ये 18 साल से मैं सोच रहा हूँ कि बोलना नहीं चाहिए ऑन माइक, कि बोला जाता ना ये छोटी जात है बड़ी जात, बस यही है कि हम सब एक हैं। यही एजेंडा हमारा। आगे एजेंडा यही होगा कि हम सब एक है। क्योंकि ये मैं नहीं चाहता हूँ कि अब जैसा बोला जाता है ना, एक भंगी जैसा गटर साफ करता है तो उससे आदमी दूर रहता है, नहीं, उसका वो भी इंसान है, उसके कंधे पे हाथ रख के चलना चाहिए। इसके लिए आप क्या कार्रवाई उठाओगे, मतलब कैसे आप सॉल्व करोगे ये प्रॉब्लम जो आपने कहा है? जैसे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी पार्टी है, हमने इसका हैदराबाद जाके सर्वे किया। हमने देखा है कि कैसे काम होता है, और जिसको इस पर शक है हम तो खुला चैलेंज करते हैं, हमारे पास आए, हमसे पैसा ले, हैदराबाद जाके देखे, छोटी जात बड़ी जात कुछ नहीं होती है, सब एक होती है। और ये जो एजेंडा आज बॉम्बे में फैलाया जा रहा है कि मुसलमान हिंदू से चिढ़ता है या ये एक हिंदू मुसलमान से चिढ़ता है, ये गलत है। एमआईएम में इसके लिए कोई जगह नहीं है। फैक्ट यही है कि हम चाहते हैं कि जो छोटे हमारे सदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हसदुद्दीन ओवैसी साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि छोटे को भी ऊपर लाओ, वही चीज़ आज मैं भी मेरे एरिया में लेके चल रहा हूँ। सर, अभी आप हमें ये बताइए कि आप जो काम करते हो इसका फंडिंग या इसके पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास काम करने के लिए? हम लोग जो ये काम करते हैं, या बोलूँ कि मेरा जो अंधेरी टीम है, ये हम लोग ने एक ऐसा बनाया है कि हमको एवरी मंथ हम या हमारे पूरे ग्रुप मेंबर्स एक अमाउंट हम लोग ने डिसाइड किया है कि हमको एक कुछ भी करके सैलरी जैसे आती है उसमें से एक पार्ट निकाल के हमको रखना है कि हमारे जो सोशल वर्क्स है उसके काम के लिए हमको ये यूज़ करना है। हम लोग किसी से भीख मांगने को नहीं जाते हैं। जैसे कॉर्पोरेटर छोटी छोटी बात होती है, चंदा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, काम उसमें से कुछ नहीं होता है। तो हमने हमारे आप को ऐसा तैयार किया कि हम भले भूखे रहेंगे, हमारा काम बंद नहीं होना चाहिए। सर, हमारा भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको रैंक करना है। फर्स्ट आता है मनी, सेकंड आता है पावर, थर्ड आता है फेम। आपको ये तीनों में से महत्व क्या है आपके लिए, ये बताइए जनता को। आपने जो सवाल किया, पहली बात तो ये तीनों चीज के मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। फिर भी अगर रैंकिंग की बात है तो ऐसा है कि अगर रैंक के हिसाब से जाएंगे तो सबसे पहले पावर, सेकेंड है फेम, थर्ड है पैसा। पावर इसके लिए बोला है कि पावर रहेगा, जिससे आज हमारे पास पावर नहीं है फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। पावर आ जाएगा तो हम लोग और जोर से काम करेंगे। फेम इसलिए कि जो एक दुनिया की लैंग्वेज है ना, बोलते जो दिखता है वो बिकता है। तो पोस्टर पे दिखेंगे तो लोग काम के लिए हमारे पास आएंगे। और पैसे की जरूरत इसके लिए है कि आज हम लोग जो एक छोटा सा एक लेके चले हैं लोगों को करने का, तो हम चाहते हैं कि इसी ऑफिस से काफी लोगों को मदद मिले, तो उसके लिए थोड़ी तो फंडिंग की जरूरत होगी। सर, अभी हम ये जानना चाहते हैं, जिस तरह के आपकी पार्टी है AIMIM, ये सिर्फ मुस्लिम्स की पार्टी है और ये हर टाइम हेट स्पीचेस देती है सर, नरेंद्र मोदी पे हो या गवर्नमेंट पे हो। क्या आपको लगता है ये आने वाली है? मतलब ये ऐसा क्यों है, कुछ भी हेट स्पीच दे देती है, ऐसा वैसा, हर टाइम कांग्रेस से क्यों करती है सर ये पार्टी? मतलब लोगों के कान में चुभती है, ऐसा लगता है कि ये कुछ काम नहीं कर रही है। अगर मुंबई में भी क्या, मुंबई में अब तक काम की क्या है ये पार्टी, आप उसके बारे में बताइए कुछ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये लोग जो भी बोलते हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्योंकि आपका ये सवाल जरा मुझे पसंद नहीं आया, कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप इसके लिए उसके औलाद है, आप मानोगे क्या? आप मानोगे? आप नहीं मानोगे।
कांग्रेस जो भी राजनीति 60 साल से करते हुए आ रही है, पहले एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, बताया गया कि वो इसके साथ है, उसके साथ है। अगर ऐसा ही था तो कांग्रेस से मेरा एक ही सवाल है कि इंदिरा गांधी दारुसलाम क्यों गई? इंदिरा गांधी दारुसलाम भीख मांगने क्यों गई? क्यों आई कि आप हमारी हेल्प करो तो हम यहां सरकार बनाएंगे? दूसरी बात, जो लोगों के दिमाग में आरएसएस या हिंदू परिषद या बजरंग दल ये डाल के रखा है कि हम महाराष्ट्र के खिलाफ है, हम हिंदुओं के खिलाफ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं कि अगर हम बीजेपी के एजेंट होते तो हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिल्ली में सीट नहीं खड़ा की, क्यों कांग्रेस जीत के नहीं आई वहां से? मेरा एक ही सवाल है, कांग्रेस वहां से क्यों जीत के नहीं आई? अगर हम दुश्मन होते हिंदुओं के, अगर हम हिंदुत्व के खिलाफ होते तो आज हमारे दोस्त महाराष्ट्र ना होते, आज हम लोग दिवाली में किसी के घर पे नहीं जाते, आज हिंदू हमारे घर पे ईद में ना आते। किसने बोला कि हम ये करते हैं? हम जैसे कि गाय का मैटर लेके हिंदुओं के लिए हमने नहीं बोला, उनने शुरुआत की तो हमारे सदर अकबर साहब ने उसका जवाब दिया। जब एक्शन होगा तो रिएक्शन जरूर मिलेगा और ये इनके लिए उनका रिएक्शन। सर ये आने वाली है क्या? जैसे कि आपके मतलब जो अकबर साहब कहते हैं कि 15 मिनट हटा दो, पुलिस को हटा दो, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इसका आपने क्या कहना है? जैसे कि आप मुंबई के अंधेरी के प्रेसिडेंट हो, आपका इस पर क्या टिप्पणी है, हमें बताइए सर। एक बात सही है, गलत है, क्या है एक्चुअली? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ की गवर्नमेंट से, खास करके हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी से। भाई ठाकरे जब जिंदा था ये बोल सकता था लाडिया को मारो, मुसलमान नहीं बोल सकता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? क्यों एक तरफा क्यों कानून चल रहा है? मैंने पहले भी बोला ये एक एक्शन हुआ था, उस पर ये रिएक्शन था। और बहरहाल मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जैसा बोला है कि कोर्ट में फैसला है और जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो हमारे लिए होगा। सर अभी आप हमें ये बताइए कि आप ऑपोजिशन को क्या मैसेज देना चाहते हो? ऑपोजिशन को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अब पतंग चल चुकी है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। बहुत से पार्टी हैं जो हमारे नामों के केक काट रहे हैं, आप केक काटते रहो, पतंग का लहरा कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात कि हमारे सदर को चैलेंज किया गया था, मुंबई आके दिखाओ, हम तो आ गए, अब तुम्हारे में अगर ताकत है तो अब हमको रोक के दिखा दे। सर जाते जाते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? आपकी जनता, आपके रहवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो एज अ अंधेरी प्रेसिडेंट? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मेरे सदरों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, मेरी अंधेरी तालुका टीम की तरफ से कि आप सब पे भरोसा कर लिया है, हमको भी एक मौका दे। 18 साल से तो मैं करते हुए आया हूँ, पर मुझे इस पार्टी से जो जज्बा मिला है आगे काम करने का, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो हमारा रोड है, जो मित्तल स्ट्रीट से लेके जेबी नगर तक का जो रोड है, इसको डेड रोड बोला जाता है। यहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट होते थे, इतनी पार्टीज आई, कांग्रेस आई, शिवसेना आई, अब बीजेपी बोलती हम आने वाली, ये इनका ख्वाब है। इतनी पार्टी है पर किसको इतना दिमाग नहीं था कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के एक्सीडेंट, स्कूल के बच्चों के एक्सीडेंट्स हमने मजलिस में आते के साथ ही हमारे मुंबई के जो प्रेसिडेंट है उनकी क़यादत में, हमारे जो मुंबई के एमएलए साहब है, हमारे मुंबई के जनरल सेक्रेटरी साहब है, सबसे पहला काम हमको बोला गया था कि 1 लाख उस रोड का कुछ करो। हमने ताबड़तोड़ हमारे सदर के बोलने पे यहाँ पे उसी दिन उसी पल बीएमसी में कंप्लेंट करा के हमारी गाड़ी में वहां से उनको लोगों को बिठा के लाके आप देख सकते हो रोड पे हर जगह स्पीड ब्रेकर बनाया। आज हमको यहाँ की माँ दुआ देती है कि आज हमारे बच्चे सेफ है। क्यों? ऑपरेटरों की आंख नहीं खुलती है? इतने साल से क्या किया? सिर्फ पैसा बटोरा। हम करके दिखाएंगे। मैं जनता को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं, इतना साल सब पे भरोसा किया, 5 साल हमको दे दो, नहीं करेंगे तो वक्त आपका है, वोट आपका है। सर आपकी पार्टी का एक बहुत प्यारा सा स्लोगन जो बच्चा बच्चा कहता है आज के तारीख में, उस पर आपकी क्या राय है, क्या बोलना चाहता है, जरा हमें बोल के बताइए दर्शकों को आप। हमारा तो वैसे कोई नारा नहीं था, हम तो दलितों के साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। बोलने का मतलब ये है कि हमारे सदर ने जो कहा है कि छोटी जात जो लोगों ने बना के रखी इनको उठाओ, तो उस पर हमारा एक नारा था, जय भीम जय भीम। और जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
ओके सर, हम पीस एनजीओ के माध्यम से आपकी सोच, आपकी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।